everyone, today I will be discussing about continuity and differentiability exercise 5.8. इसमें पहले रोलेस थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, दैन मीन वैल्यू थ्योरम, दैन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, स्लाइटली डिफरेंस है. तो रोलेस थ्योरम क्या बोलते हैं अपन को कि अगर हमारे पास फंक्शन जिसका डोमेन ए बी और रेंज आर हो, ठीक है, ये क्या है हमारा डोमेन, ठीक है, और ये हमारी रेंज. ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, तीन कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. कहाँ पे, एट क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, और ए फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ओपन इंटरवल ए बी. ठीक है, और एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर होनी चाहिए. ये तीनों वैल्यू अगर सेटिस्फाइड कर रही, तीनों जो पॉइंट है अगर सेटिस्फाइड करता है तो वो हमारा क्या होगा, रोलेस थ्योरम फॉलो करेगा. ठीक है, इसके लिए क्या लिख रखे हैं, देन देयर विल बी सम रियल नंबर C in open interval a b such that f डैश c की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी. ठीक है, अब आप ग्राफ में देख लीजिए. मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है. ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है यहाँ पे. ठीक है, ये ओपन इंटरवल a एंड b. ठीक है, ये हमारा एफ ए किसके, क्योंकि दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सेम ही है, ऑलमोस्ट नहीं सेम ही है. एफ ए इक्वल्स टू एफ बी के बराबर होगा. ठीक है, ये अपना ओपन इंटरवल फंक्शन कंटिन्यूस एट ए बी कंटिन्यूस है अपना, पर एंड पॉइंट पे हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है. लेकिन क्या है, फंक्शन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. अब इसके पैरेलल अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी आपस में. यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर. तो यही हमारा रोलेस थ्योरम होता है. ठीक है, इसी तरह से लेग्रांजे मीन थ्योरम. ठीक है, इसे मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं और बोलते हैं लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम. इसमें स्लाइटली डिफरेंट होता है. फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर फंक्शन का डोमेन और रेंज, ठीक है, पहला पॉइंट है फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल ए बी. इसी तरह से सेकंड पॉइंट है अपना फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी. ठीक है, एंड एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू एफ बी. ठीक है, यानी कि फंक्शन की जो दोनों वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पे ए मान लीजिए एंड यहाँ पे अपना बी आ. ठीक है, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट पैरेलल नहीं होगी इसके, यहाँ पे अगर एक और करते हैं तब. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू एफ बी, क्योंकि दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है. ये नीचे है, ये ऊपर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, देयर विल बी सम रियल नंबर एट विच, रियल नंबर क्या है, सी, एट विच फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ये क्या हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं तब करते हैं m2 माइनस m1 वो वाला, तो यहाँ पे हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड करती है तो हमारा लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम होगा, और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो हमारा क्या होगा, रोलेस थ्योरम होगा. नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रोले थ्योरम को
प्रूफ करना है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम। ठीक है, गिवन है अपन को फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड रेंज दी है x बिलोंग्स टू -4 to 2। ठीक है, तो फर्स्ट हम -4 से काउंट कर लेते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है 16 -8 -8 इट मीन्स 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम f2 को भी रख के देख लेते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 2, इसमें वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, -8। ठीक है, तो 4 + 4 -8 इट गिव्स ऑल्सो 0। ठीक है, तो f -4 इज इक्वल्स टू f2 0 हो गई। ठीक है, द वैल्यू ऑफ fx, दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं ना, द वैल्यू ऑफ fx 8 -4 एंड +2 कॉन्साइड, सो वी कैन से दैट f डैश x अपना क्या लिख लेगा, जब हमारा x² + 2x -8 है तो इसका f डैश x यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 2x, ठीक है, +2, क्योंकि x का कितना होता है 1, तो 2x + 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 2। तो f डैश c क्या हुआ यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2c + 2 = 0। c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -2/2 इट मीन्स -1। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे वेयर, अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू अपन ने किया था -4 to 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 बिलोंग्स -4 to, हैंस द रोले थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस मीन वैल्यू थ्योरम। सो सेकेंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम। आपको क्वेश्चन दिया है fx = x³ - 5x² - 3x, b की वैल्यू दी है 3, फाइंड c बिलोंग्स टू दिया है 1, 3 फॉर विच f डैश c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो आपको पहले ही पता है कि कंटिन्यूस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन आपका क्या होगा, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब पॉइंट भी देख लेते हैं 1, 3 पे कंटिन्यूस। ठीक है, इसी तरह से ये डिफरेंशिएबल भी होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1, 3। ठीक है, अब डेरिवेटिव क्या होगा इसका, ही अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या होगा x³, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x² - 5 × 2x, ठीक है, -3। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा 3x² - 10x - 3। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट आउट करके देख लीजिए, f1 की वैल्यू क्या लिख लेगी 1³ जब हम इसमें पुट आउट करेंगे तो इस इक्वेशन 1³ - 5 × 1² - 3, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 1 - 5 - 3 इट मीन्स 1 - 8 - 7। इसी तरह से आप f3 की वैल्यू भी पुट आउट करेंगे, 3³ - 5 × 3 × 3। ठीक है, तो ये होगा 45 - 9। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा -27। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट आउट कर लीजिए, f डैश c क्या होता है fb - fa/b - a। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा f3 - f1/3 - 1, तो यहाँ पे f3 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास -27 माइनस इन ब्रैकेट -7/3 - 1, तो फाइनली ये क्या आ रहा है आपके पास -27 + 7/2। ठीक है, तो -20/2 इट मीन्स -10। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, देयर इज ए एग्जिस्ट ऑफ पॉइंट c बिलोंग्स टू 1, 3 सच दैट f डैश c इक्वल्स टू -10। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं f डैश c इज इक्वल्स टू -10, इट मीन्स 3c² - 10c - 3 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो
यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 3c² माइनस 10, ये 10 को इधर लेके गए तो प्लस -3 + 10 + 7 = 0। ठीक है, आप इसके फैक्टर कर लीजिए 3c² माइनस 3c माइनस 7c + 7 = 0। 3c कॉमन, c -1 माइनस 7 कॉमन, c -1, 3c - 7 एंड c -1। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, एक तो होगी 1, एक होगी 7/3। ठीक है, इट बिलोंग्स टू 1,3। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अपनी वेरीफाइड होगी, इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन c belongs to 7/3 and belongs to 1,3। ठीक है, इज द ओनली पॉइंट फॉर विच f' c is equals to 0। In next lecture we will discuss about miscellaneous exercise. Thank you.